हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप CGPSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर, मतलब हाउ एग्ज़ाम हो, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन करो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग 30 क्वेश्चन तक मैं कवर करा दिया था, 2 पार्ट अपलोड इसकी हो चुकी है। तो सभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के इंक्लूड किया गया सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार, ठीक आप एग्जाम में जैसे बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो पिछले जो 2 पार्ट है उसको देख के ही थर्ड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट है, तभी जाके इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो निम्नलिखित किस जनजाति वर्ग का जो प्रमुख देवता बंदा है? तो खरिया जनजाति, पारधी जनजाति, भूंजिया जनजाति या गडाप जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरिया जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके जो प्रमुख देवता है जिसको बंदा बोलते हैं। खरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास कर? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जशपुर जिले, इन जिलों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो आदिवासी जो नायक है जनजाति समूह में चमत्कारिक पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है? वीर सिंह, बहिदार, धनीराम हलवा या गुंडाधुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शहीद गुंडाधुर सभी जानते होंगे, जो हमारे आदिवासी नायक भी बोला जाता है और जो है बहुत सारे काम इनके द्वारा किया गया है जनजाति जो आदिवासियों के लिए यहाँ पे जो है। तो ये आदिवासी नायक जनजाति समूह के चमत्कारिक पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, गुंडाधुर को। तो इसको याद रखिएगा। तो शहीद गुंडाधुर के हमारे छत्तीसगढ़ के पहले जो है शहीद इनको माने जाते हैं। तो आदिवासी जनजातियों के लिए बहुत सारे काम इनके द्वारा यहाँ पे विद्रोह इनके द्वारा किया गया है उनके हित में। तो इसको सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परजा जनजाति, परजा जनजाति किस नाम से इनको जानी जाती है? बिहारिया, कमार, धुरवा या बैगा जनजाति। तो परजा जनजाति के नाम से किस जनजाति को जानी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा धुरवा जनजाति। तो धुरवा जनजाति को जो है, जो ये परजा जनजाति को और किस नाम से जानी जाती है? तो धुरवा जनजाति के नाम से इसको जानी जाती है। और धुरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? तो आपके बस्तर संभाग में इन लोग पाई जाती है। मतलब बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी जनजाति यहाँ पे जो है लगभग निवास करती है बस्तर संभाग। यहाँ के बैगा जनजाति भी से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तो खास करके मैकल श्रेणी के अंतर्गत कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग का जो कार्य कौन से करते हैं? तो इन लोग पुरोहित, पुजारी के जैसे इन लोग जो है इन लोग काम करते हैं। और इनके जो बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, ये सभी जो है इनकी उपजाति है। तो इसको याद रखिएगा। महिलाओं के वस्त्र को कपची बोलते हैं। याद रखिए, महिला का जो वस्त्र होती है इसको कपची बोलते हैं। इनके जो पेय पदार्थ है इसको ताड़ी बोला जाता है। और इनका जो भाजी है, केवलाल नामक जो वृक्ष के पत्ती को इन लोग खाते हैं। भाजी है एक तरह का जो खाते हैं इन लोग। इनके प्रमुख देवता, इसको याद रखिएगा, इनको जो प्रमुख देवता है जिसको बूढ़ा देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ा देव बोलते हैं। इनके जो प्रमुख देवता है, जो कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो याद रखिएगा साल वृक्ष में लोग निवास करते हैं। और परघौनी, फाग गीत, इन लोग जैसे इन लोग गीत गाते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा जनजाति। याद रखिए, बैगा जनजाति में सर्वाधिक गोदना प्रचलित है और इन लोग झेला गोदना गोदवाते हैं। तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई। कौन सी पुस्तक? द बैगास। याद रखिए, द बैगास करके जो है वेरियर एल्विन द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बार कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो आपके जो गरियाबंद जिले के अंतर बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग तहसील में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग बांस से संबंधित, जो बांस शिल्प से संबंधित कार्य करते हैं। इनके पंचायत प्रधान होती है इसको कुरहा बोला जाता है। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? तो ये आपका कमार जनजाति है। याद रखिए, इनका जो घोड़ा वगैरह निषेध, घोड़ा छूना निषेध होता है इसी जनजाति में। एक बार PSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको जो बस्तर रायपुर संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन जो है छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय है? नरसिंह दास वैष्णव जी, शकुंतला पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या
रेवाराम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किसको कहा जाता है? तो बाबू रेवाराम को ही छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माना जाता है, याद रखिएगा। और जहाँ पे जो नरसिंह दास जो वैष्णव हैं, इनके द्वारा जो है जानकी माई हित के विनय रचनाकार हैं शिवायन और नरसिंह चौतीसा इसके जो है कवि हैं, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे लोचन प्रसाद पांडे लोचन प्रसाद जो पांडे बालपुर जांजगीर चांपा जिले से बिलोंग करते हैं। कलिकाल याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कलिकाल जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है। इसके जो नाटककार जो है लोचन प्रसाद पांडे। दो मित्र इनको उपन्यास है। और बंशीधर पांडे जी, बंशीधर के पांडे हीरो के कहानी बहुत फेमस है, आपके CGPSC मेंस भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हीरो के कहानी बंशीधर जो पांडे की जो है प्रथम कहानीकार कहा जाता है, तो हीरो को कहानी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार हैं? ओडिसी, भरतनाट्यम, पंथी नृत्य या कथक? तो कल्याण दास जो है कौन से नृत्य से जुड़े हुए महान कलाकार हैं, किस कला के लिए इनको जाना जाता है? याद रखिए जो है कथक के लिए इनको जाना जाता है कल्याण दास। ये हमारे छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, तो ये जो है कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो कथक से जुड़े हुए हैं, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के जो KP मंडल किस कला के लिए ख्याति उपलब्ध हैं? काष्ठ कला के लिए, घड़वा कला के लिए, धातु शिल्प कला के लिए या पत्थर शिल्प कला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काष्ठ कला। काष्ठ कला के लिए जो है KP मंडल को जाना जाता है। तो हमारे अलग अलग यहाँ पे जैसे जयदेव बघेल बस्तर के रहने वाले, पाषाण शिल्प कला के लिए इनको जाना जाता है। गोविंद राम झारा रायगढ़ से हैं जो शिल्पकार हैं। छेत्रु राम बस्तर के रहने वाले ये भी शिल्पकार हैं, तो ये सभी को याद रखिएगा। रामलाल झारा रायगढ़ के हैं, एक ताल के लिए इसको जो है शिल्पकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? मटासी, परिया, कछार या भाठा मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जो है कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, 3 पार्ट अपलोड किया हूँ, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा या लोकल भाषा लैंग्वेज में इसको कछारी मिट्टी या कछार मिट्टी के नाम से जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तस्मई को किस पकवान का नाम है? या छत्तीसगढ़ में जो तस्मई है किस पकवान का नाम है? यहाँ पे एक बार PSC में भी क्वेश्चन पूछा था CSET में। खीर, हलवा, कचौड़ी या मालपुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो तस्मई को खीर कहा जाता है, जो है चावल, दूध, शक्कर और इसमें जो है आप जैसे काजू किशमिश वगैरह डाल के इसको और अच्छे से बना सकते हैं। तो जो तस्मई को यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में इसको खीर के नाम से जाना जाता है। एक बार PSC भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये सभी पकवान को हमारे छत्तीसगढ़ के आना चाहिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य जो रहस है कितने दिनों का कार्यक्रम है? 9 से 18 दिन, 9 से 11 दिन, 12 से 14 दिन या 4 से 6? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य जो रहस है कितने दिनों का होता है? तो आपका 9 से 11 दिन तक होता है। और रहस जो है छत्तीसगढ़ हमारे राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक कहा जाता है इसको। और जो है ये जो लोक नाट्य है उत्तर प्रदेश रासलीला से यहीं से जो है आपके प्रभावित हुआ है। रहस नृत्य जो है कौन से समय? होली के समय इसको किया जाता है। माता राधा और भगवान श्री कृष्ण पे जो है ये रासलीला इसमें जो कहा जाता है, मतलब किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है इसको किया जाता है, 9 से 11 दिन तक होता है, तो इसको याद रखिएगा। और रहस जो है छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की जो पांडुलिपि यहाँ पे प्रचलित है। और इसमें जो है हास्य कलाकार वगैरह यहाँ पे रहते हैं। और जो रहस के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जो एक लोक नृत्य है, निम्न में से कौन सा जो लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का है? कालबेलिया, तमाशा, गेंडी या गिद्धा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग दिख रहा है। गेंडी सभी जानते हैं हरेली त्यौहार पे चढ़ते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। सावन के महीना में इसका जो है आयोजन किया जाता है हरेली त्यौहार। तो जो है ये कालबेलिया शायद ये आपका राजस्थान का जो है फेस्टिवल है। तमाशा जो है आपका जो है पंजाब का है। गिद्धा ये जो है आपका पंजाब का है। तो ये सभी को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तमाशा शायद ये आपका महाराष्ट्र का, इसको कन्फ्यूज़ हूँ मैं, इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं तमाशा कौन से राज्य का लोक नृत्य।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनहा बिहान, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? मनीराम साहू, रामचंद्र देशमुख, देवदास बंजारे जी या दाऊ महासी चंद्राकर जी? तो सोनहा बिहान, सोनहा बिहान के जो संस्थापक किसको कहा जाता है? तो आपके दाऊ महासी चंद्राकर जी को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रामचंद्र जो देशमुख है, चंदईनी गोंदा, याद रखिए चंदईनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक रामचंद्र देशमुख को कहा जाता है। देवदास बंजारे कौन है जी? तो देवदास बंजारे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ देवदास बंजारे कौन है। तो पंथी नृत्य के जाने माने कलाकार हैं, और जो यहाँ पे जो पंथी नृत्य जो होता है सतनामी समाज में सब इनके द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें जो है नर्तक कलाबाजी जो है, इसमें जो है एक तरह का पिरामिड बना के इसको नृत्य किया जाता है। इसी के जो प्रमुख कलाकार स्वर्गीय जो है देवदास बंजारे को कहा जाता है। इसमें जो है मांदार, झांझ वगैरह जो इसमें मतलब नाच गाने में उपयोग किया जाता है। तो ये जो है खास करके सतनाम समाज में जो इनको इस तरह का यहाँ पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? छुट्टा विवाह, चढ़ विवाह, कैना विवाह या आपका ढेढ़ा विवाह में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें छुट्टा विवाह। ये जो है इसमें जो विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा विवाह? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की जो घड़वा कला संबंधित है धातु मूर्ति कला के लिए, मिट्टी कला के लिए, सागौन स्तंभ के लिए या काष्ठ मूर्ति कला के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के जो घड़वा कला जो है धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। आप बस्तर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे हाथ से बनाए हुए जो उनके कलाकारी अद्भुत और सराहनीय है। देखेंगे तो आप बस्तर कभी जाइएगा तो वहाँ के जनजातियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मतलब हाथों से बनाए जाते हैं, बहुत ही अद्भुत है, देखने योग्य। और हमारे छत्तीसगढ़ जो है मूर्ति कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, और बस्तर संभाग में तो बहुत ही फेमस है। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बैना गीत, छत्तीसगढ़ में बैना गीत जो है किस समय गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर, तंत्र साधना में, नाग पंचमी में या होली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बी ऑप्शन तंत्र साधना। बैना गीत जो है तंत्र साधना वगैरह यहाँ पे जो है इसमें किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में जो है इस सबको किया, और यह छत्तीसगढ़ की जो है मतलब ये जो है तंत्र मंत्र जो है संबंधित एक लोकगीत है, जिसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति बंदूक से शिकार करना गलत कार्य मानती है? पारधी जनजाति, नगेशिया जनजाति, अगरिया जनजाति या खरिया जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारधी जनजाति। याद रखिएगा, तो ये जनजाति बंदूक से शिकार करना इन लोग गलत मानती है। तो पारधी जनजाति में बात करूँ, यहाँ पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करती है? तो पारधी जनजाति सरगुजा, रायगढ़, कोरबा इन जिलों में निवास करते हैं पारधी जनजाति। और ये जनजाति अपना जीवन यापन करने के लिए काले पक्षी का आखेट करती है, मतलब एक तरह का शिकार करती है। मतलब बंदूक से इन लोग ये आपका जो है शिकार नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है आखेट करती है, शिकार करती है। और इन लोग जो है अपने आप को नाहर भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, तो इसको याद रखिए। नगेशिया जनजाति, नगेशिया जनजाति ये जो कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ में। तो नगेशिया जाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सरगुजा जिलों में निवास करती हैं। इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं? तो याद रखिए सदरी बोली, सदरी बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। और जो ये जो है हमको जो है इन लोग किसान बोलते हैं अपने आप को। तो इसको याद रखिएगा, तो इसका जो इसको भी याद रखिएगा। पारधी जनजाति बता दिया। यहाँ पे अगरिया जनजाति जो है मैकल श्रेणी के अंदर जो है लोहे गलाने का जो है इन लोग व्यवसाय काम करते हैं। और विशेष करके जो उड़द दाल का जो है इसमें जो है महत्व होती है इनकी जनजाति में, और जो मेहमान वगैरह का स्वागत इसी से इन लोग करते हैं। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।